प्रिय बच्चों, मैं पीएन श्रीवास्तव चित्रकूट इंटर कॉलेज कभी आप लोगों का हिंदी शिक्षक। सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभात। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी के संस्कृत खंड के 5वें पाठ देशभक्तः चंद्रशेखरः अर्थात देशभक्त चंद्रशेखर का अध्ययन कराऊंगा। बच्चों, वैसे तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। वैसे क्रांतिकारी युवा देशभक्त थे जिनकी कहानियों से कोई अछूता नहीं है। आजाद उनका उपनाम था। उपनाम के नाम से वो विख्यात थे, पूरा विश्व विख्यात थे। भला इस युवा देशभक्त से कौन सुपरिचित न होगा। अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों के सम्मुख भारतीय वीर कभी झुके नहीं। ये तो चंद्रशेखर आजाद जी का एक उदाहरण है। अंग्रेजों के जुल्म पर तथा उनके शोषण के विरुद्ध चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला लेते हुए अंततः अपनी ही पिस्टल से प्रयाग के चंद्रशेखर पार्क में अपनी कनपटी में गोली मारकर सदैव के लिए आजाद हो गए। बच्चों, ये संस्कृत में जो एक पंचमः पाठः है, ये एक नाट्य रूप में हम सबके सामने लेखक ने प्रस्तुत किया है। इसमें उस समय का वर्णन है जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ही अत्यधिक बढ़ा रहा था। उसी समय देश की आजादी के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन हमारे देश में देशभक्तों द्वारा चलाए जा रहे थे। उन्हीं आंदोलनों में से एक जो आंदोलन चल रहा था उस समय, वो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन आपने सुना होगा, गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। उस असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद भी कूदे थे। उस समय चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि जो शांतिपूर्ण ढंग से असहयोग आंदोलन हमारे देशभक्त अंग्रेजों के विरुद्ध कर रहे थे, तो उस समय अंग्रेजों के जो रक्षक थे, जो उनके सिपाही थे, जो उनके गुलाम थे, चारवार थे, वो हमारे देशभक्तों पर अत्याचार कर रहे थे। इस महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से ये सब देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और एक सिपाही जिसका नाम दुर्जय सिंह था, उसके सर को निशाना बनाकर मार दिया, जिससे वो दुर्जय सिंह नाम का सिपाही घायल हो गया। तब अंग्रेज सिपाहियों का गुस्सा और बढ़ा और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्हें वाराणसी के न्यायालय में जो ये मंचन का मंच है, जो नाट्य रूपांतरण किया जा रहा है, जो नाटक खेला जा रहा है, उसमें वाराणसी का न्यायालय है। वहां पर एक पारसी न्यायाधीश बैठा हुआ जो अत्यंत क्रूर है। उसके सामने चंद्रशेखर आजाद को प्रस्तुत किया जाता है। जो आरक्षक होता है, सिपाही होता है, वो ले जाता है और वहां पर बताता है कि श्रीमान यह चंद्रशेखर आजाद है और
और ये एक राजद्रोही है। और पिछले दिनों इसी ने ही असहयोग आंदोलन में जो सभा चल रही थी उसमें एक आरक्षक को, सिपाही को, जिसका नाम दुर्जय सिंह था, उसके सिर पर पत्थर मार दिया था, जिससे वो घायल हो गया था। तब न्यायाधीश और चंद्रशेखर आजाद के बीच वार्तालाप होती है। न्यायाधीश चंद्रशेखर से पूछते हैं, वार्ता करते हैं, और जितने प्रश्न पूछते हैं चंद्रशेखर आजाद उनका सब निडरता के साथ उत्तर देते हैं। किंतु आप जानते हैं कि अंग्रेजों के पीरियड में हम हिंदुस्तानियों पर अत्यंत ही अत्याचार किया जा रहा था, और हम अपनी बात चाहे जितनी सही हो, सही कहने के बाद भी उनके मन में एक ये दुर्भावना भरी हुई थी कि हमको इन्हें दंडित करना है। और चंद्रशेखर आजाद की बात सुने बिना उनका केवल परिचय पूछा, रहना पूछा, और उसके बाद उनको जो है 15 करोड़ का दंड उस दुष्ट न्यायाधीश द्वारा उनको दिया गया। तो उसी का इसमें वर्णन है। और हमको इस बात से क्या शिक्षा मिलती है? चंद्रशेखर आजाद ने सही बात को, चूंकि हम अपने देश की आजादी के लिए आंदोलनरत थे, अंग्रेजों के क्रूर शासन से हम सब पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात पूरे निडरता के साथ न्यायाधीश के सामने रखा। तो हमको शिक्षा ये मिलती है कि हमको कहीं भी, किसी के सामने भी, कितना भी बड़ा कोई अधिकारी हो, अपनी बात अगर रखना है, हम सब हैं, हमारी कहीं गलती नहीं है, तो हमको निश्चित रूप से अपनी बात को निडरता के साथ रखना चाहिए। देश के स्वाभिमान के सामने कुछ नहीं है, इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने उसी प्रकार का बर्ताव किया, लेकिन उनको दंड मिला। चलिए मैं पाठ को शुरू करता हूं। मैंने पहले बताया आपको कि एक नाट्य रूपांतरण है, जो मंच है, तो मंच बने स्थान। मैं इसको पढ़ता हूं, देख लीजिए। इसमें 2 दृश्य है। प्रथमम दृश्यम स्थानम वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसिकः तिष्ठति। आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। अभियोगः प्रारभते। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरवर्णः षोडशवर्षीयः किशोरः। आरक्षकः श्रीमन् अयम् अस्ति चंद्रशेखरः अयम् राजद्रोही गतदिने अनेनैव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः, तेन दुर्जय सिंहः आहतः। न्यायाधीशः तं बालकं विस्मयेन विलोकयत्। रे बालक, तव किं नाम? चंद्रशेखरः। आजादः स्थलीभूय। न्यायाधीशः तव पितुः किं नाम? चंद्रशेखरः। स्वतन्त्रः। न्यायाधीशः त्वं कुत्र निवससि? तव गृहं कुत्रास्ति? चंद्रशेखरः कारागार एव मम गृहम्। न्यायाधीशः स्वगतम्। कीदृशः प्रमत्तः स्वतन्त्राय अयम्? प्रकाशम्। अतीव धृष्टः उद्दण्डश्चायं नवयुवकः। अहम् इमं 15 कशाघातान् दण्डयामि। चंद्रशेखरः नास्ति चिन्ता। द्वितीयं दृश्यम्। ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढं बद्धः चंद्रशेखरः कषाहस्तेन चाण्डालेन अनुगम्यमानः कारावासात् अधिकारी गंडासिंहस्य। गंडासिंहः चाण्डालं प्रति दुर्मुख मम आदेशम कालमेव कषाघातः कर्तव्यः। चंद्रशेखरं प्रति रे दुर्विनीत युवक, लभस्व इदानीं स्वाविनयस्य फलम्। कुरु राजद्रोहम्। दुर्मुख
कशाघातः एकः दुर्मुखः चंद्रशेखरं कसया ताड़यति। चंद्रशेखरः जयतु भारतं गंडा सिंहः दुर्मुख द्वितीयः कशाघातः दुर्मुखः पुनः ताड़यति। ताड़ितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतं जयतु इति वदति। एवं स 15 कशाघातैः ताड़ितः। यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्तः बहिः आगच्छति तदैव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति। तं मालाभिः अभिनन्दयन्ति च। चंद्रशेखरः किमिदं क्रियते भवद्भिः? वयं सर्वे भारतमातुः अनन्यभक्ताः तस्याः शत्रूणां कृते मदीयाः इमे रक्तबिन्दवः अग्निस्फुलिङ्गाः भविष्यन्ति। जयतु भारतम् इति उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति। बच्चों, अब मैं इसका क्रम से एक एक पैराग्राफ का आपको अनुवाद बताऊंगा, शब्दार्थ बताता चलूंगा। जो बच्चे नोट करता चाहें, जिनको कठिन शब्द लगे मैं बता दूंगा सबका, जो सरल है जो कठिन है सभी के शब्दार्थ आपको बता दूंगा। जिनको जो कठिन लगे वो नोट कर सकते हैं। प्रथमम दृश्यम, प्रथम माने पहला, दृश्य माने दृश्य। स्थानम, स्थानम माने का जगह है, स्थान। वाराणसी न्यायालय माने वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीछे एका दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठति। न्यायाधीशस्य पीछे, यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, तो न्यायाधीश से पीछे अर्थात न्यायाधीश के आसन पर। न्यायाधीश माने न्यायाधीश के पीछे माने आसन पर। एक माने एक, दुर्धर्षः माने उद्दंड, पारसीकः माने पारसी, तिष्ठति माने बैठा कर। आरक्षकाः माने जो सिपाही हैं, चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षका माने सिपाही, बहुत से सिपाही, ज्यादा सिपाही। चंद्रशेखरम माने चंद्रशेखर को यहां भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तस्य सम्मुखम आनयन्ति। तस् माने उनके, सम्मुखम माने सामने, आनंद माने लाते हैं। अभियोग माने मुकदमा, प्रारब्धि माने प्रारंभ होता, शुरू होता है। चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, पुष्टांगः माने मजबूत, पुष्ट अंगों वाला, गौरवर्णः गोरे रंग का, षोडश वर्षीय माने 16 वर्ष का, किशोर माने किशोर, बालक है। अब इसका अनुवाद देख लीजिए। स्थान माने स्थान, वाराणसी न्यायालयः न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठति। वाराणसी के न्यायालय में न्यायाधीश की कुर्सी पर, न्यायाधीश के आसन पर एक उद्दंड पारसी बैठा हुआ है। आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम आनयन्ति। सिपाही चंद्रशेखर को उनके सम्मुख, उनके सामने लाते हैं। अभियोग प्रारब्धि, मुकदमा शुरू होता है, प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरवर्णः। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला माने मजबूत अंगों वाला, गोरे रंग का, षोडश वर्षीय किशोरः 16 वर्ष का किशोर है, बालक है। आरक्षक एक सिपाही कहता है, श्रीमान, श्रीमान माने श्रीमान, अयम माने यह, अस्ति माने है, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, अयम राजद्रोही, अयम माने यह, राजद्रोही माने राजद्रोही है। गत दिने, गत दिने माने पिछले दिनों, अनेनयो, अनेन अय, खंड कर लीजिएगा इसकी। अनेन माने इसी ने, एव माने ही। असहयोगी नाम सभायाम, असहयोगी नाम माने असहयोगियों की
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ है सभायाम, माने सभा में। यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है एकस्य आरक्षकस्य। एकस्य माने एक, आरक्षकस्य माने आरक्षक के, सिपाही के। यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है दुर्जय सिंहस्य, माने दुर्जय सिंह के। यहां भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है मस्तके, माने सिर पर। यहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है प्रस्तर खंडेन, पत्थर के टुकड़े से। यहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग है प्रहारः, माने प्रहार, कृतः माने किया। तेन, तेन माने जिससे। दुर्जय सिंह आहता, दुर्जय सिंह आहता माने आहत हो गया, घायल हो गया। न्यायाधीश, अब इसका अनुवाद देख लीजिए, फिर अगले पर हम चलते हैं। आरक्षक एक सिपाही, श्रीमन श्रीमान, अयम अस्ति चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः तेन दुर्जय सिंह आहतः। पिछले दिनों इसी ने ही असहयोगियों के सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के सर पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। न्यायाधीशा, न्यायाधीशा माने न्यायाधीश। तम बालकम विस्मयेन विलोकयेन, विलोकयेन, विलोकयेन। तम माने वह, बालकम माने बालक, विस्मयेन, विस्मयेन माने विस्मय से, आश्चर्य से, विलोकयेन माने देखता है। तम यहां पर चंद्रशेखर आजाद के लिए प्रयोग किया गया है। रे बालक, रे बालक माने रे बालक या हे बालक। तब किम नाम, तब माने तुम्हारा, किम माने क्या, नाम माने नाम है। अब इसका अर्थ देख लीजिए, अनुवाद। न्यायाधीश, न्यायाधीश, तम बालकम विस्मयेन विलोकयेन, उस बालक को अर्थात चंद्रशेखर को बड़े ही आश्चर्य के साथ देखता है। फिर बोलता है, रे बालक तब क्या नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर बड़ी निडरता के साथ उसका उत्तर देते हैं। आजादः, कहते हैं मेरा नाम आजाद है। स्त्री भूमि माने गंभीरता के साथ, दृढ़ता के साथ, निडरता के साथ उत्तर देते हैं। न्यायाधीश, तब पितु किम नाम, न्यायाधीश तब माने तुम्हारे, पितु माने पिता का, किम माने क्या, नाम माने नाम है। पितु यहां भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। न्यायाधीश पूछता है दूसरा प्रश्न, तब पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर फिर दृढ़ता पूर्वक, निडरता के साथ न्यायाधीश के दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देते हैं और कहते हैं स्वतंत्र, माने मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश, फिर न्यायाधीश पूछते हैं तीसरा प्रश्न, तुम कुत्र निवससि, तुम माने तुम, कुत्र माने कहां, निवसस माने निवास करते हो। तब गृहम कुत्रासि, तब माने तुम्हारा, गृहम माने घर, कुत्रास माने कुत्र अस्ति, कुत्र माने कहां, अस्ति माने है। न्यायाधीश, अब इसका अनुवाद देख लीजिए। तुम कुत्र निवससि, तुम कहां निवास करते हो, अर्थात कहां रहते हो। तब गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहां है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहते हैं बड़ी निडरता के साथ फिर वो उत्तर देते हैं कारागार एवं मम गृहम, कहते हैं कारागार माने कारागार, बंदी गृह, एवं माने ही, मम माने मेरा, गृह माने घर। वो कहते हैं कि कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश, फिर न्यायाधीश का नंबर आता है। स्वगतम, वो अपने मन में ही गुनगुनाता है, कुछ गुनगुनाता है, कहता है। क्या कहता है मन में, कीदृशः प्रवक्तः स्वतंत्रायि अयम। कीदृशः माने कैसा, किस प्रकार का, किस प्रकार से। प्रमत्तः माने प्रमत्त या उन्माद,
स्वतंत्राय अयम, स्वतंत्राय मान स्वतंत्रता के लिए, अयम माने इसे। न्यायाधीश कहता है कि पहले मन में वो कहता है, मन में विचार करता है, मन में गुनगुनाता है और कहता है कि दृशा प्रमत्ता स्वतंत्राय अयम। वो कहता है कि स्वतंत्रता के प्रति यह कितना मत वाला है। प्रकाशम, अप्रकट होकर के कहता है। अतीव धृष्टा, अतीव माने अत्यंत ही, दृष्टा माने ढीठ। वो कहता है न्यायाधीश कि ये अत्यंत ही ढीठ है। उद्दंडश्चायम, और उद्दंड भी है। नवयुवक, नवयुवक माने ये नवयुवक, ये नवयुवक माने चंद्रशेखर के लिए प्रयोग किया। अहम इमं पंचदश कशाघातान दंडयामि। अहम माने मैं, इमम माने इसे, पंचदश माने 15 कशाघातान माने कोड़े, दंडयाम कोड़ों का, दंडयाम माने दंड देता हूं। अब इसका अनुवाद देखिए। न्यायाधीश स्वगतम माने अपने मन में गुनगुनाता हुआ, कहता हुआ कि दिशा प्रमत्तः स्वतंत्राय अयम। यह अर्थात चंद्रशेखर स्वतंत्रता के प्रति, स्वाधीनता के प्रति कितना मत वाला है। प्रकाशम, अप्रकट होकर के बात कहता है। अतीव धृष्टा उद्दंडश्चायम नवयुवक, यह नवयुवक अत्यंत ही ढीठ और उद्दंड है। अहम इमं पंचदश कशाघातान दंडयामि, मैं इसे 15 कोणों का दंड देता हूं। चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर का नंबर आता है तो चंद्रशेखर फिर कहता है, क्या कहता है? नास्ति चिंता, कोई चिंता की बात नहीं है। अर्थात चंद्रशेखर का भाव यह था कि 15 नहीं, तुम 50 कोड़े भी मारोगे, 500 कोड़े भी मारोगे, तभी मुझे अपने देश की आजादी के लिए कोड़े खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब यहां प्रथम दृश्य समाप्त हो जाता है और दूसरा दृश्य समाप्त होता है, वो प्रारंभ होता है। द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य। ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः कसाहस्तेन चांडालेन। ततः दृष्टिगोचरो भवतः, उसी समय दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कौपीन मात्रावशेषः। कौपीन मात्रावशेषः माने लंगोटी की लंगोट ही मात्र दिखाई देता है। अर्थात इसका कहने मतलब कि चंद्रशेखर आजाद को इसके पहले प्रताड़ित किया गया था, जिसके उसके शरीर में केवल एक लंगोट बचा हुआ था। फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखर, फलकेन माने बेड़ियों से, पटरों से, दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखर, दृढ़ं बद्धः माने कस करके, बद्धा माने बांधा गया था, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर। कसाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडा सिंह। कसाहस्तेन चांडालेन माने चांडाल के हाथ में, चांडाल हाथ में कोड़ा लिए हुए, अनुगम्यमानः अनुगमन करते हुए, पीछा करते हुए, कारावासाधिकारी गंडा सिंह से। गंडा सिंह जो है और जो चांडाल है वो हाथ में कोड़े लिए हुए पीछे पीछे आते हैं। किसके पीछे? चंद्रशेखर के। इसका अर्थ देख लीजिए। तथा दृष्टिगोचरो भवतः, उसी समय दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कौपीन मात्रावशेषः, कि चंद्रशेखर के शरीर में केवल एक लंगोटी ही बची हुई है। फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः, चंद्रशेखर को बेड़ियों से कस करके बांधा गया था। कसाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडा सिंहस्य। चांडाल और गंडा सिंह जो कारागार अधीक्षक है, दोनों पीछे पीछे आते हैं। गंडा सिंह चांडालम प्रति, जो चांडाल है, दंड देने वाला है, उसको चांडाल कहा जाता है। तो गंडा सिंह जो है
चांडाल को संबोधित करते हुए कहते हैं दुर्मुख, उसका नाम दुर्मुख था चांडाल का। मम आदेश सम कालम एव, अर्थात मेरे आदेश का पालन करना। वो कहता मैं यही आदेश दूंगा पालन। कशाघाता कर्तव्य, और क्या करना? कशाघाता कर्तव्य माने कोड़े से प्रहार करना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर के तरफ मुखातिब होते हुए रे दुर्विनीत युवक, रे दुष्ट युवक, लभस इदानीम स्वविनयस्य फलम, कर लभस माने प्राप्त करो, इदानीम माने यही, स्वविनयस्य फलम तुम्हारे कर्म का फल है। कहता है कि अपने कर्म का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, कुरु राजद्रोह माने और राजद्रोह करो। दुर्मुख, फिर दुर्मुख को कहता है कशाघाता एका, एक कोड़ा मारो। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कशया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है। कशया माने कोड़ा और ताड़ित माने पीटता है। अब इसका अनुवाद देखिए। गंडा सिंह चांडालम प्रति, गंडा सिंह चांडाल की तरफ मुखातिब होते हुए इशारा करते हुए उससे कहता है दुर्मुख मम आदेशम कालमेव, कहता है कि मेरे आदेश का पालन करना। कशाघाता कर्तव्य, और कोड़े से पीटना। वो कह रहा कि मैं जब आदेश करूं तब इसको कोड़ा मारना। चंद्रशेखरम प्रति, फिर चंद्रशेखर की तरफ मुखातिब होता है, देखता है। रे दुर्नीत युवक को कहता है रे दुष्ट युवक, लभस इदानीम स्वविनयस्य फलम, अपने कर्तव्य का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, कह रहा कि और राजद्रोह करो। दुर्मुख कशाघाता एका, दुर्मुख एक कोड़ा मारो। दुर्मुख, दुर्मुखा चंद्रशेखर कशया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को एक कोड़े से पीटता है, मारता है। चंद्रशेखर, लेकिन चंद्रशेखर क्या कहते हैं? जयतु भारतम, वो कहते हैं भारत की जय। गंडा सिंह, पुनः वो गंडा सिंह जो कारागार अधीक्षक है वो फिर से दुर्मुख को आदेश देता है। दुर्मुखा, दुर्मुख द्वितीय कशाघाता, दुर्मुख हे दुर्मुख द्वितीय कशाघाता, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, उसका आदेश पाते ही गंडा सिंह जो अधीक्षक है जेल का, उसका आदेश पाते ही वो फिर से उसको जो है पीटता है। ताड़िता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, चंद्रशेखर को जब माने 15 करोड़ का उनको दंड मिला था, तो जब